अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन जी। सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अभी आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सेशन में उन सबके माइक्स अभी म्यूट होंगे और हम एक प्रॉपर क्यू एंड ए सेशन इसके एंड में करेंगे, तमाम प्रेजेंटेशन के एंड में। और आप लोग सब अपने क्वेश्चंस नोट डाउन रखिए। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सबको एड्रेस करेंगे। 60 मिनट्स का हमारा ये सेशन होगा और जिसमें डेमो जो है ये इट विल बी अराउंड 20-25 मिनट्स। और उसके बाद हमारे पास 30 मिनट्स, मोर देन 30 मिनट्स होंगे टू एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। ओके जी। जितने भी लोग अभी इस सेशन में मौजूद हैं, होपफुली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आप लोग यूज़ करते होंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये ऑलमोस्ट हर ऑफिस वर्क में यूज़ होता है, मतलब 99% ऑफ द टाइम्स हम एक्सेल को यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि एक फॉर नॉर्मल एक्सेल यूज़र, जो एक आम एक्सेल का यूज़र होता है, उसके लिए प्रॉब्लम है रेपिटेटिव टास्क, मैनुअल वर्क। फॉर एग्जांपल एक ही टास्क है, आप एक जॉब कर रहे हैं ऑफिस में, एक ही टास्क आपको डे इन डे आउट, डे एंड अगेन, टाइम एंड अगेन वही टास्क आपको बार बार करना पड़ता है। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त आपको लगता है। मैनुअली बहुत सारी डेटा एंट्रीज एंड कैलकुलेशंस आप लोगों को करनी पड़ती हैं, अगेन जिसके ऊपर बहुत सारा टाइम लगता है। कॉपी पेस्ट वर्क करना है, सिंपल टास्क है। कोई उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो एक ही टास्क है, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, क्रॉस शीट्स डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। या इसी तरह से आप लेट्स से इनवॉइसेस शेयर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपनी टीम्स के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, मैनुअली इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं और फिर उनको वो सेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा इन तमाम चीज़ों में जब आप मैनुअली काम कर रहे होते हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस फॉर ह्यूमन एरर। ऑटोमेशन के बगैर ये सारा काम इसमें आपका वक्त जो है वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। नो, ऑटोमेशन इज समथिंग दैट इज़ नॉट न्यू। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स बीन अराउंड फॉर डेकेड्स। लेकिन जैसे ही चैट जीपीटी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया अ फ्यू इयर्स अगो, तो इसको अचानक से एक बूम मिला और लोग, पूरी दुनिया इसकी तरफ कन्वर्ट हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। और अब बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हर सेक्टर, हर सेगमेंट, हर इंडस्ट्री में होने लगे। सो इसी तरह ऑटोमेशन के बहुत सारे टूल्स एआई के बाद मार्केट में आ गए। लेकिन द टूल जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट्स बीन अराउंड फॉर डेकेड्स। सो बैक टू आवर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए जो डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम हमें एक्सेल के यूज में होते हैं और इनका सोल्यूशंस क्या होता है। इनके सॉल्यूशंस ये हैं कि जो मैनुअल डेटा एंट्री है हम उसको एलिमिनेट करें, उसको ऑटोमेट करें। जो रेपिटेटिव टास्क हैं हम उनको ऑटोमेट करें। वो एक दफ़ा हमने कर लिया एंड देन बार बार हम उसके ऊपर अपना टाइम एंड एनर्जी नहीं स्पेंड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो सकता है। स्मार्ट सिस्टम बिल्ड किए जाएं। इसमें ना सिर्फ ये कि आपके टास्क ऑटोमेट होते हैं, बल्कि आपके टास्क की ऑटोमेशन के साथ साथ उसमें से एरर एलिमिनेट होता है। एक सिस्टम आप डिफाइन कर देते हैं कि ये स्टेप्स, ये 10, 20, 30, 40 स्टेप्स सिस्टम में होंगे। और उसके बाद जब आप उसको ऑटोमेट कर देते हैं, उस सिस्टम को बिल्ड कर लेते हैं, तो फिर आपको ये याद नहीं रखना पड़ता कि कौन सा स्टेप पहले और कौन सा स्टेप बाद में आएगा। दैट इज़ फॉर द सिस्टम टू रिमेंबर कि कौन सा काम पहले होगा और कौन सा काम उसके बाद होगा। सो एलिमिनेट हो जाता है उसमें आपका ह्यूमन एरर एलिमिनेट हो जाता है। जो प्रॉब्लम्स हमें आते हैं मैनुअली एक्सेल को यूज़ करने में, उसके देयर आर वेरियस सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशंस क्या हैं और उन सॉल्यूशंस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं, दैट विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन। हमारी एक ऑनगोइंग अपकमिंग ट्रेनिंग है जिसमें हम एक्सेल और वीबीए के कॉम्बिनेशन के साथ ऑटोमेशन को लर्न करेंगे कि वो किस तरह से की जाती है और क्या उसमें टूल्स होते हैं, किस तरह से हम एक बेहतर सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं।
हम इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ज़ीरो, और बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग एवरी वन ऑफ यू विल बी एबल टू बिल्ड योर ओन सिस्टम्स। इसको इस तरीके से आर्किटेक्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इफ़ यू हैव ज़ीरो इंफॉर्मेशन या ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग, ज़ीरो नॉलेज अबाउट द प्रोग्रामिंग, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो भी एक्सपर्टीज़ है दैट विल कम इन हैंडी, और उनकी बेसिस के ऊपर उन तमाम टास्क को जो आज तक आप मैनुअली करते आए हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए हम ये देखेंगे कि हम इसमें क्या किस तरीके से इस ऑटोमेशन को बिल्ड कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो भी प्रोग्रामिंग या लैंग्वेज जो कोडिंग होती है, जो भी टूल्स होते हैं, दीज आर जस्ट द टूल्स, कि आपको नंबर वन फर्स्ट स्टेज में ये बताया जाता है कि ये टूल्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। सो दैट इज़ द प्रोग्रामिंग पार्ट। और फिर उन टूल्स को यूज़ करते हुए आप क्या बिल्ड कर सकते हैं, ये वो पार्ट है जो इनफैक्ट पहले वाले पार्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और हम इस ट्रेनिंग सेशन में इस पूरी जो हमारी अपकमिंग ट्रेनिंग है इसमें हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। वी विल लर्न अबाउट द टूल्स एंड वी विल लर्न अबाउट द फाइनल प्रोडक्ट्स जो हम इन टूल्स को यूज़ करके बनाएंगे। सो ये ट्रेनिंग हमारी किन लोगों के लिए है, कौन कौन से लोग, कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं, कौन से लोग हैं जो इस ट्रेनिंग से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सो टॉप ऑफ द लिस्ट विल बी द पीपल जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, जो जैसे मैंने पहले बताया कि जो काम वो मैनुअली अभी तक कर रहे हैं उस तमाम काम को वो ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल, ऑफ कोर्स हम आगे चल के बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि आई हैव प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड दीज थिंग्स, कि जहाँ पे हम 3 से 4 घंटों का काम विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स कर सकते हैं। सो वो तमाम लोग जो ऑफिसेज में अपनी जॉब्स पे या अपने बिजनेसेस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं उसको ऑटोमेट कर सकेंगे। फ्रीलांसर जो एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, अगर वो एक्सेल अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वीबीए को लर्न करने के बाद अपना जो स्पेक्ट्रम उसको ब्रॉड कर सकते हैं कि दे कुड बी गो बियॉन्ड बेसिक एक्सेल, और वो अपनी सर्विसेज में वीबीए को भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन देयर आर बिजनेस ऑनर्स, अगर आपको बिजनेस रन कर रहे हैं जिसमें आप अपना जो डेटा है वो अपने सेल्फ मेड, अपने जिसको कहें कि होम ग्रोन सिस्टम्स के ऊपर बनाते हैं, लाइक अकाउंटिंग सिस्टम आपके होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, कस्टमर के लिए इनवॉइसेस जनरेट करना एंड ऑल दैट, अगर आप वो खुद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कर रहे हैं तो आप उसको भी ऑटोमेट करने के लिए उसके लिए किस तरह से आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं ये भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स दे कैन लर्न न्यू स्किल्स टू बूस्ट योर फ्यूचर। ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज इन द इंडस्ट्री फॉर डेकेड्स एंड it is here to stay. I mean, it will be here for decades to come. जो भी रेवोल्यूशन अभी तक हुई है आईटी सेक्टर में, डेटा सेक्टर में, डेटा एनालिसिस में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ हेयर फ्रॉम द डे वन एंड इट विल बी हेयर फॉर ईयर्स टू कम। सो स्टूडेंट्स जो इन स्किल को लर्न करेंगे वो इसको अपनी फ्यूचर करियर में, चाहे वो आपकी डे जॉब्स हों, चाहे वो आपका बिजनेस हो, या वो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हो एज अ डेटा एनालिस्ट, तो वो किसी भी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस ओवरऑल अपने पूरी इस जर्नी की बात करें तो एक बेसिक यूज़र होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जिसको बेसिक यूज़ आता है, डेटा एंट्री वगैरह कर ली और बस छोटे मोटे टास्क कर लिए, डेटा को फॉर्मेट वगैरह कर लिए। एंड देन देयर आर दी एडवांस यूज़र जो बड़े एडवांस फार्मूलाज और फंक्शंस को जानते हैं, जिसको जितने ज़्यादा फार्मूलाज आते हैं, जितने ज़्यादा फंक्शंस आते हैं, वो उतना ही एडवांस यूज़र कंसिडर होता है। एंड देन देयर आर द वीबी एक्सपर्ट्स। सो दे आर लाइक द सुपरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। वो उनकी जो वो वीबीए के साथ एक्सेल की पावर जो है वो, आई मीन ऑलमोस्ट दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। यू कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग। देयर आर थिंग्स जो कि आप नॉर्मल एक्सेल को ऑटोमेट करके हासिल कर सकते हैं,
एंड देन देयर आर सर्टन थिंग्स जो शायद नॉर्मल एक्सेल में पॉसिबल ही नहीं होती विदाउट द यूज ऑफ द VBA. सो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि VBA को यूज करके आप सिर्फ अपने मैनुअल एक्सेल को ऑटोमेट कर लेंगे, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो मैनुअली आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूजर होने के तहत आप वो शायद कर ही नहीं सकते, जो कि VBA उन चीज़ों को पॉसिबल बना देता है. So this will be our journey. So before moving any further, let me introduce myself. My name is Irfan Latif, and I have been using Microsoft Excel with the VBA for over 15 years. और इन 15 ईयर्स में मैंने एक्सेल को यूज़ किया अपने डे जॉब में, अपने टास्क को ऑटोमेट करने में. मैंने इसको यूज़ किया अपने अपने बिजनेस में, अपने लिए टूल्स डेवलप करने में, और मैंने इसको यूज़ किया क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने में. बिजनेस में यूज़ करने में ऑफ कोर्स एज आई सेड अर्लियर कि देयर वाज अ बेनिफिट, like whenever I thought of some problem कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए, तो आई न्यू द स्किल्स और मैं वो सिस्टम को बिल्ड कर लेता. सो दैट इज़ माई इंट्रोडक्शन. लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेनिंग. सो लेट मी शो यू कि किस तरीके से ये जो चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की हैं किस तरीके से हमें ये एक्शन में नज़र आती हैं, किस तरीके से हम इनको सिस्टम में यूज़ करते हैं. हम एक दो डेमोज में आपके सामने अभी आपके साथ शेयर करूँगा. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस. ओके जी. ये एक सिंपल सी एक फ़ाइल है. इसमें हमारे पास मैंने एक ऐसा डेटा या ऐसा सैंपल लिया है जिसमें हमारी 4-5 बेसिक चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी. सो इट इज़ अ डेटा सेट जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और फिर हमारे पास एक कस्टमर्स की लिस्ट है जिसमें हमारे पास कस्टमर का डेटाबेस है, और फिर हमारे पास उनकी इनवॉइसेस हैं, इनवॉइसेस का डेटा है, और उसके बाद हमारे पास उन इनवॉइसेस की लिस्ट है. इनवॉइसेस के लाइन आइटम्स हैं जिसमें किसी भी एक इनवॉइस के अंदर उनका तमाम डेटा मौजूद है, एंड देन इनवॉइसेस की समरी है कि हर इनवॉइस में वो किस कस्टमर की है और क्या उसकी इनवॉइस टोटल है और क्या डेट है. सो दिस इज़ द डेटा सेट जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है. अच्छा, अब इसमें से काम हमने ये करना है. एक टास्क है हमारे पास. द टास्क एट हैंड इज़ कि हमने तमाम इनवॉइसेस ये जो कि डेटाबेस की फॉर्म में हैं, इनको एक PDF की फॉर्म में जनरेट करना है फॉर ऑल द इनवॉइसेस. और इसमें हमारे पास ये अराउंड 800 इनवॉइसेस हैं. अब किसी भी एक इनवॉइस को हम एक पहली इनवॉइस देखते हैं. इनके लाइन आइटम, ये फर्स्ट इनवॉइस है, इसमें ये 4 लाइन आइटम्स हैं, उनकी क्वांटिटी इन प्राइस एंड एवरीथिंग. तो अब अगर हमने इसकी इनवॉइस जनरेट करनी होगी तो वी विल जस्ट क्लिक हियर एंड दैट्स इट. ये इनवॉइस हमारे पास जनरेट होके ये हमारे इस फोल्डर पे ऑटोमेटिकली सेव होगी जिसमें इनवॉइस का नंबर है और कस्टमर का नाम है. इसको मैं ओपन करके डिस्प्ले भी कर देता हूँ इधर. सो दिस इज़ द फाइनल इनवॉइस. तो इस इनवॉइस को अगर हमने जनरेट करना हो मैनुअली तो ऑब्वियसली हम इसको फॉर्मेट करेंगे, एक जगह पे इसको डिज़ाइन करेंगे, डेटा को वहाँ पे लेके जाएंगे, एंड देन वी विल एक्सपोर्ट द इनवॉइस और फिर किसी एक जगह पे सेव करेंगे. और इसमें शायद 2-4-5 मिनट 7-10 मिनट आपको लग जाएंगे. और देखिए हमने वही काम जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर कर लिया. लेट्स से हमें और कुछ इनवॉइसेस जनरेट करनी हो तो हम जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जिस इनवॉइस के आगे हम क्लिक कर रहे हैं वो इनवॉइस हमारे पास जनरेट होकर यहाँ पे आती जा रही. सो इट इज़ दैट सिंपल, इट इज़ दैट सिंपल. अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि हमने एक ऐसा टास्क जिसको मैनुअली करने में हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, हमने उस टास्क को विद इन अ फ्यू सेकेंड्स और अ सिंगल क्लिक हमने उसको अचीव कर लिया. तो लेकिन अब अगर हमें ये 100 इनवॉइसेस जनरेट करनी होंगी, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें हर इनवॉइस के ऊपर इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा जाके और फिर वो इनवॉइसेस जनरेट होंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये तमाम इनवॉइसेस वन गो में भी जनरेट हो सकती है. लेट्स से हमने ये पहली 10 इनवॉइसेस जनरेट करनी है, तो हम इन 10 इनवॉइसेस को सिलेक्ट करेंगे और जनरेट सिलेक्टेड इनवॉइसेस पे हमने क्लिक किया, और ये 10 इनवॉइसेस हमारे पास 3 सेकंड्स के अंदर जनरेट होके इस साइट पर आ गई.
अगर हम ये डिसाइड करते हैं, हमारे पास कस्टमर है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कस्टमर बाय द नेम ऑफ अहमद अली, और उनकी हमारे पास काफ़ी सारी इनवॉइसेस हैं और हम उनकी तमाम इनवॉइसेस जनरेट करना चाहते हैं। तो हमने डेटा को फ़िल्टर किया, उनके इनवॉइस नंबर्स को सिलेक्ट किया और जनरेट ऑल द इनवॉइसेस फॉर दैट स्पेसिफिक कस्टमर्स, एंड दैट्स इट। ये हमारे पास जनरेट होना शुरू हो गई हैं। ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन आपको नज़र आ रही होंगी उनकी तमाम इनवॉइसेस यहाँ पे जनरेट हो रही हैं वन बाय वन। और लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है इन तमाम इनवॉइसेस को जनरेट होने में। सो 44 इनवॉइसेस हमने जनरेट किए विद इन 18 सेकेंड्स। सो दिस इज़ द पावर ऑफ VBA फॉर यू गाइस। अपेरेंटली हमें जो टास्क करने में शायद एक कस्टमर का डेटा फ़िल्टर करके उसकी तमाम इनवॉइसेस क्रिएट करने में, बनाने में, उनको एक्सपोर्ट करने में, उनको सेव करने में, अगर हम देखें 5 मिनट में भी एक इनवॉइस का डेटा हम सेव करते हैं तो इट विल टेक एन आवर, 1 घंटा लगेगा हमें 12 इनवॉइसेस जनरेट करने में। और ये 44 इनवॉइसेस मे बी इनको अगर हम कैलकुलेट करें तो दैट विल टेक अराउंड ऑलमोस्ट 4 आवर्स, जिसको हमने इन लेस देन अ मिनट अचीव कर लिया। सिमिलरली हम इस डेटा को किसी भी और एंगल से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी एक डेट की इनवॉइसेस जनरेट करनी है, सो हम 5th ऑफ जनवरी को फ़िल्टर करते हैं। 5th ऑफ जनवरी में तमाम इनवॉइसेस हैं, अगेन हम इसको क्लिक करेंगे और तमाम इनवॉइसेस हमारे पास इस फ़ोल्डर में आ जाएगी। हम पुराने वाला डेटा डिलीट कर देते हैं एंड देन इनको सिलेक्ट करके हमने जब क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइसेस भी जनरेट तो आप इसको किसी भी तरीके से इस डेटा को फ़िल्टर करके वो इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं। ओके जी, ये तो हो गया कि इनवॉइसेस आपने जनरेट कैसे करनी है, किस तरह से आप ये कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपको ये जनरेट की हुई इनवॉइसेस, यहाँ तक इनवॉइस बनाने से लेके उसको PDF में एक्सपोर्ट करने तक में कितना टाइम हमारा सेव हुआ, वो आप लोगों ने अभी देख लिया। अब अगर इसके बाद रिक्वायरमेंट ये हो कि तमाम इनवॉइसेस आपने उस कस्टमर के ईमेल एड्रेस पे इंडिविजुअली सेंड करनी है। सो अगर अभी जैसे हमने पहले एक क्लाइंट की 44 इनवॉइसेस जनरेट की थी, तो अगर वो इनवॉइसेस हम उनको सेंड करना शुरू करेंगे, या चलें लेट्स से ये जो 6 इनवॉइसेस हमारे पास है, ये 6 डिफरेंट कस्टमर्स हैं और हर कस्टमर की एक इनवॉइस को हम लेंगे, यहाँ से ईमेल लिखेंगे, न्यू ईमेल लिखेंगे, उसमें उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट एंड बॉडी, एंड देन अटैच करेंगे इसको एंड देन सेंड करेंगे। सो इट विल टेक अराउंड लाइक से मे बी 5 मिनट्स अगेन। लेकिन हम ये काम भी विद द क्लिक ऑफ अ बटन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये 2 बटन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। One button is to generate the invoices and other one is to send the selected invoices. हम इस डेटा को हम किसी और कस्टमर का डेटा से हम कुछ और डेटा ले लेते हैं यहाँ पे। हम ले लेते हैं 1st ऑफ जनवरी का डेटा और ये तमाम इनवॉइसेस हम लेते हैं और हम इनको सेंड कर देते हैं। तो जब हम जनरेट पे क्लिक किया हमने, तो वो जनरेट करने पे इनवॉइसेस सिर्फ जनरेट हो रही हैं, और सेंड सिलेक्टेड इनवॉइस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो इनवॉइसेस हमारे कस्टमर्स को सेंड भी हो जाएंगी। सो ये 2 इनवॉइसेस सेंड हो चुकी हैं। लेट मी चेक, अगर मैं आपको ये डिस्प्ले कर सकूं अपना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं अपने एक्सेल के साथ और वहाँ से ये ईमेल शेयर होती हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द टाइम टेकन कि इतना सा वक्त हमें लगता है किसी भी एक टास्क को जो शायद मिनट्स में या घंटों में हो रहा होता है, और हम उसको विद इन सेकेंड्स हम उसको अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके जी, इसके बाद हम एक चीज़ और भी हम छोटी सी डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने अपने पिछले सेशन में भी डिस्प्ले किया था इसका, ये मैं भी दोबारा भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इस डेटा में 2-3 डिफरेंट छोटी सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कोई भी डेटा आप लोगों के पास आता है तो सबसे पहले डेटा क्लीनिंग की जाती है, उस डेटा को प्रॉपर्ली फॉर्मेट किया जाता है। लेट्स से इस डेटा को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको इनके कॉलम की विड्थ ठीक करूँगा, इनको सेंट्रली अलाइन करूँगा, और मे बी मैं इसकी टॉप रो को फ्रीज़ करूँगा, और फिर मे बी इसको कोई कलर दूंगा, किसी किस्म का कोई डिज़ाइन
ताकि ये प्रॉपर इजीली हमारे लिए एक अच्छे अंदाज में हमें ये नज़र आए, हमसे ये बेहतर तरीके हम इसको रीड कर सकें। और इसी काम को मैं ये दूसरी शीट में आता हूँ और मैंने एक ये बटन क्रिएट किया है एंड दैट्स इट। मैंने उस पर क्लिक किया और ये मेरा तमाम डेटा जितना भी जिस भी तरह की पोजीशन में था, ये मैं इसका एक और आपको ये दिखा देता हूँ। ओके एंड दैट्स इट। सो ये जितना भी बड़ा डेटा सेट होगा ये इसको विद इन सेकेंड्स ये ठीक है। ये काम चूंकि मुझे रोज़ करना होता है, जब भी मेरे पास डेटा आता है तो वो डेटा रॉ फॉर्म में होता है और मैंने उसको क्लीन करना होता है या उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, तो मैंने ये काम बार बार करना होता है। अगर ये एक दफ़ा में इस काम को करने में मुझे 1 मिनट बचेगा तो इमेजिन दिस कि अगर वो काम मैंने एक ही दिन में 50 दफ़ा करना और 1 माह में मैंने उसको 1500 दफ़ा करना हो, तो आप यू कैन इमेजिन कि कितना वक्त मेरा उसमें से सेव होगा। एक और चीज़ इसी में से ही हम कर लेते हैं। ओके जी, ये सैंपल है हमारे पास और यहाँ पे हम करेंगे ये कि मेरे पास ये अभी हमने पीडीएफ एक्सपोर्ट किए थे, तो उसके लिए प्रॉपर इनवॉइस बनाई थी। अब हमने करना ये है कि हमने ये फ़िल्टर करना है ये डेटा और किसी भी एक इनवॉइस का, और उस डेटा को हमने यहाँ से कॉपी करना है, एक न्यू फाइल बनानी है उसकी, और न्यू फाइल को जाके इसी फ़ोल्डर में सेव करना है जिस फ़ोल्डर में हमारी ये मास्टर फाइल पड़ी। फ़ोल्डर राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा हो। तो अगेन अगर तो हमने ये 2-3 इनवॉइसेस का डेटा कॉपी करना हो तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर हमने 50 इनवॉइसेस का डेटा कॉपी करना हो तो देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। इसको एक थोड़ा सिग्निफिकेंट टाइम लगेगा और ये काम अगर रोज़ हमने करना हो तो देन यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि हमें कितना वक्त लगेगा। और ये काम हम अपने प्री बिल्ट मैक्रोज के साथ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? तो ये हमारे पास एक मैक्रो मौजूद है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये कस्टमाइज्ड मैक्रो है, यानी कि ये सिर्फ ऐसी नहीं है कि ये इसी शीट पे यूज़ होगी जिसमें हमारे इनवॉइस नंबर जो है वो फर्स्ट कॉलम में, ये किसी भी शीट पे किसी भी फॉर्मेट वाली शीट पे यूज़ हो सकती है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो एक मैसेज मेरे पास एक मैसेज आ गया कि एंटर कॉलम कॉलम नंबर फॉर फिल्टर वैल्यूज़, के जिसको जिस जिस कॉलम की बेसिस के ऊपर हमने फ़िल्टर करना है। लाइक हमारा कॉलम नंबर 1 है जिसमें इनवॉइस नंबर आ रहे हैं, तो हमने 1 किया और हमने ओके कर दिया एंड दैट्स इट। अब ये प्रोसेस जो है ये शुरू हो गया। आपके सामने स्क्रीन इस वक्त बिल्कुल नज़र आ रही होगी जैसे शायद रुकी हुई है, लेकिन इफ़ यू वॉच क्लोजली तो जो इसकी ये टाइटल बार है ये ब्लिंक कर रही है। सो एवरी टाइम इट ब्लिंक्स, इसका मतलब है कि हमारी एक इटरेशन कंप्लीट हो रही है इस दौरान में, कि एक फाइल क्रिएट होके उस जगह पे जहाँ पे हमने उसको सेव करना है वहाँ पे वो फॉर्मेटिंग के साथ सेव हो रही है और प्रॉपर उसका फाइल नेम भी उस एक प्रॉपर प्री डिसाइडेड फॉर्मेट के तहत सेट हो रहा है। और इस तरह अब ये प्रोसेस, अब इसमें जितनी भी इनवॉइसेस हैं सिस्टम विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट फिल्टर यूनिक वैल्यूज। अगर इसमें 100 इनवॉइसेस हैं तो वो तमाम 100 इनवॉइसेस को अलग अलग से फिल्टर करके उस फोल्डर में सेव करना कर देगा। सो वी डोंट हैव टू टेल द सिस्टम कि इतनी इनवॉइसेस बनानी है, क्या उनका काउंट है। हमने जस्ट सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि दिस इज द फाइल और इस फाइल के अंदर दिस इज द कॉलम जिसकी बेसिस के ऊपर आपने इनको फिल्टर करना। सो दिस इज इट, ये डन, ऑल डन इन 89.2 सेकेंड्स। और डू यू वांट टू ओपन द फोल्डर कंटेनिंग द फाइल्स क्रिएटेड, से हम यस करते हैं तो ये फोल्डर मेरे पास ये ओपन हो गया। सो इसका फाइल नेम बिल्कुल सिंपल, जो हमारा ओरिजिनल फाइल नेम था ये लास्ट में नज़र आ रहा है आपको, यही फाइल नेम के साथ आगे ब्रैकेट में इनवॉइस नंबर के साथ ये तमाम इनवॉइसेस जनरेट होगी। हम एक इनवॉइस ओपन भी करके देख लेते हैं। सो ये वही इनवॉइस नंबर 1 का डेटा है और उसी तरीके से फॉर्मेटेड है। सो दिस इज़ एन अदर एग्जांपल कि किस तरीके से हम अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं। और इसके अलावा वन लास्ट एग्जांपल, मैं मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मैं जो आपको दे सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम इस सेशन में थोड़ा सा लिमिटेड है। सो
मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको और दे देता हूँ कि यहाँ पे हमें एक इसी डेटा को बनाने के लिए हमने एक टेबल क्रिएट किया है, जिस टेबल में हम लेट्स से मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, जिसमें हम इसको फॉर्मेट भी कर देते हैं और इसको हम एक टेबल की शक्ल दे देते हैं और टेबल को डिज़ाइन भी कर देते हैं। सो हमें अब ये वाला टेबल बनाना है, लेट्स से कि हमने यही शीट जो है ये मल्टीपल टाइम बनानी है, से इसकी हमने कॉपीज़ करनी है। सो ये हमारा टेबल है और हमने इस टेबल की 3 कॉपीज़ अगर करनी है तो यहाँ पे इसको राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करके क्रिएट एंड कॉपी, मूव टू एंड, तो ये हमारे पास एक कॉपी बन जाएगी और इसी तरह हम दूसरी कॉपी और तीसरी कॉपी बना लेंगे। लेकिन इमेजिन दिस कि अगर आपको इसकी 10 कॉपीज़ या 50 कॉपीज़ या 100 कॉपीज़ बनाना होगी, तो तब आप क्या करेंगे? सो उसके लिए कस्टमाइज्ड एक मैक्रो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे। सो हाउ मेनी शीट्स डू यू वांट टू ऐड, कि इस शीट की कितनी कॉपीज़ हमने बनानी है, तो लेट्स से 10। तो मैंने इस पे क्लिक किया एंड दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉपीज़ इसकी बन गई। मुझे 1 से लेके 10 तक गिनने में जितना टाइम लगा, उससे पहले ये शीट्स तैयार हो गई। सो सिमिलरली आप इसकी जितनी भी कॉपीज़ बनाना चाहेंगे, ये बिल्कुल एक बहुत ही थोड़े वक्त में ये बन सकती है। लेट्स से दिस टाइम हम ट्राई करते हैं 100 एंड दैट्स इट। ये 100 कॉपीज़ उसकी बन गई है। तमाम कॉपीज़ में सेम कॉलम विड्थ, सेम डिज़ाइन, सेम फॉर्मेट। और अगर इसमें अभी डेटा नहीं है, बल्कि सिंपल से फॉर्मेट ही मैंने यूज़ किए हैं, तो अगर इसमें डेटा भी होगा तो वो डेटा भी तमाम इसके साथ कॉपी हो जाएगा, वो फार्मूलाज भी तमाम इसके साथ कॉपी हो जाएंगे। सो दैट इज़ इट फ्रॉम फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। ये मैंने एक छोटी सी डेमो आप लोगों को दी इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, और जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने टास्क को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और और इम्पॉर्टेंटली कि किस तरीके से हम वो टास्क भी कर सकते हैं जो शायद सिंपल एक्सेल में फार्मूलाज के तहत पॉसिबल नहीं होते। और ये हमारी आज की डिस्कशन थी। लेट्स रैप इट अप। और अभी अगर आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं तो लेट मी अनम्यूट, और फिर हम ये क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट जी, क्वेश्चंस प्लीज वन बाय वन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज। जी इरफान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें हम जिस तरह इनवाइस बनाते हैं, जी जी। उसमें डाटा एंटर करते हैं, जैसे प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद क्वांटिटी उसकी देते हैं तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जी जी। तो इस तरह का भी हम इसमें कुछ कर सकते हैं वीबीए के थ्रू? जी बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्वांटिटी देखें, हमारे पास एक्सेल की शीट थी जो हमने डिस्प्ले की हुई थी, जिसमें वो एक्सेल के अंदर तमाम डेटा मौजूद था और कैलकुलेशंस एक्सेल के अंदर ही हो रही थी। और हमने उन कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए एक इनवॉइस का एक फॉर्मेट जो कि हमने बैकएंड पे रखा हुआ था, उस फॉर्मेट में उन तमाम डेटा को डाला और वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। और अगर सही। आप चाहें कि कैलकुलेशन भी वीबीए में हो तो बिल्कुल हो सकती है। वीबीए में आप सही। इनको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कैलकुलेशन जो एक्सेल में हो सकती है वो भी उसमें हो जाती है, और उसके अलावा भी उसमें कैलकुलेशन हो जाती है। तो सेल्स और जो है इन्वेंट्री दोनों चीजें मैनेज हो सकती हैं, मतलब नई परचेज आती है तो वो एक भी ऐड कर सकते हैं हम? एक कंप्लीट ईआरपी सिस्टम जिसको आप कहते हैं, जिसमें आप इन्वेंट्री कंट्रोल, कस्टमर के लेजर्स, उनकी पेमेंट्स, उनकी परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री लेवल, उसकी मूवमेंट, सप्लाई चेन, सब कुछ इसमें बन सकता है। ये तमाम की तमाम जो एक सिंपल स्मॉल ईआरपी सिस्टम होता है, वो सारा सिस्टम इसके साथ बन सकता है। ये मैंने यूँ समझ लें कि वक्त की किल्लत की वजह से मैंने एक छोटा सा डेमो आप लोगों को दिया है। और अभी एक शॉर्ट नोटिस पे मैंने ये, क्योंकि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट का डेटा है, ये मेरा अपना डेटा, तो मैं ऑफ कोर्स इसको वहाँ पे यहाँ पे सिस्टम पे डिस्प्ले नहीं कर सकता। तो मैंने आज के सेशन के लिए एक ये छोटा सा डेमो तैयार किया था, ये भी मैंने बनाया है। और ये इसलिए इसमें कुछ सिंपल चीज़ें हैं, वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो मेरे हैं वो मैं ऑफ कोर्स यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता। बट येस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ कि हम इसमें इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हैं। नहीं तो सर, इसमें कोई डाटा की लिमिटेशन नहीं आ जाएगी? जैसे नंबर ऑफ इनवाइसेस बढ़ जाती हैं, कस्टमर भी काफी सारे ऐड हो जाते हैं, तो एक्सेल की तो फिर डाटा की लिमिटेशन होती है ना? एक्सेल की डाटा की लिमिटेशन मिलियन ऑफ रोज तक तो चले जाती है ना एक शीट के अंदर।
अब डिपेंड ना कि चलो आप अब आप एक एसएमई के तौर पे, मैंने एक छोटा ईआरपी सिस्टम कहा है ना कि एक स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर कितनी इनवॉइसेज होंगी, लेट्स से एक दिन में अगर आप 20 इनवॉइसेज, 50 इनवॉइसेज, 100 इनवॉइसेज भी जनरेट करेंगे तो एक साल में कितनी 36,500 इनवॉइसेज बन जाएंगी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 365 दिनों को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 36,500 बनेंगी, और 3 सालों में द नंबर विल बी अराउंड कोई 100,000, 1 लाख से कुछ ऊपर। तो ये 3 सालों की बात अभी हम पहुंचे हैं, तो 30 सालों में कितने, वो 10 लाख बन जाएंगी। तो ये इतने लेवल पे, हाँ, को बहुत ज़्यादा को बड़े लेवल की कोई एंटरप्राइज का डेटा होगा तो देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम, लेकिन एक एसएमई के लेवल पे, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लेवल के ऊपर एक्सेल कैन हैंडल इट, और वीबीए भी हैंडल कर सकता है इसको, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, मसूद साहब। Assalamu alaikum. Thank you, sir, for your precious time and जी informative thing. छोटा सा मेरा सवाल था कि वीबीए और मैक्रोज ये क्या सेम चीजें हैं या डिफरेंट हैं? जी, ये सेम ही चीज़ है, आप इसको यूँ समझ लें कि वीबीए इज़ द लैंग्वेज, और यूँ समझ लें कि वीबीए इज़ द टूल, और मैक्रो जो है वो इज़ द प्रोडक्ट जो हम उससे बनाते हैं। तो मैक्रो उस चीज़ को कहा जाता है जो हमने उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो पूरा कोड लिखा ना अपना, तो उस कोड को लिख के वो जो चीज़ हमने बनाई एंड में, और वो उसको हम मैक्रो कहते हैं। तो मैक्रो मीन्स कि जो आपकी उस पूरे एक स्टेप्स को जो रिकॉर्ड करने के बाद जो उनकी रिकॉर्डेड फॉर्म होती है उसको मैक्रो कहा जाता है। ये हमने अभी आज के सेशन में बाय द वे मैंने डिस्कस नहीं किया अभी कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसके दो तरीके होते हैं, ब्रीफली आपको बता दूं कि हम कोड को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं खुद से स्टेप्स उसके तमाम, और एक इसमें रिकॉर्डर होता है जिसके साथ हम इसको स्टेप्स को उधर रिकॉर्ड कर देते हैं और स्टेप्स परफॉर्म करते जाते हैं, सिस्टम खुद से उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो फॉर दैट हमें वीबीए का कोड भी लिखना नहीं पड़ता। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वीबी एंड द मैक्रो। जी ठीक हो गया, थैंक यू सर, जी थैंक यू भाई। सो मच। जी असलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? जी जी बिल्कुल फाइन। मैंने मालूम करना था, ये जो आपका जो कोर्सेज हैं PL 300 एंड पावर BI, इसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट VBA इंक्लूड है कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं है? इसके लिए अलग से कोई इसके सेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें PL 300 में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। जी वो इसमें से कोई डिफरेंट पार्ट आता है, कोई कोर्स आता है या नहीं आता? नहीं, देखें वो पावर बीआई और जो वो डिफरेंट कोर्स है, वो सिर्फ पावर अच्छा। बीआई से रिलेटेड है। ये वीबीए इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट, और इसका कोर्स जो है वो भी अलग से है। क्योंकि मुझे बताया गया था PL 300 में आपको पावर BI भी सिखाया जाएगा किसी न किसी लेवल पे। जी जी, ये पावर मतलब बीआई जो है वो पावर बीआई नहीं, मैं वीबीए PL से। 300 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। उन्होंने कहा था कि आपको हाफ कुछ और होगा, उसके अंदर हाफ पावर BI होगा। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, कोई अच्छा, मोटोरोला ये नंबर से मिल रहा था क्या? टू माय बेस्ट नॉलेज जो वीबीए है वो ये जो हमारी वीबीए की क्लास है ये उस क्लास से अलग है। इसमें हमारा जो अच्छा, टॉपिक है वो सिंपल वीबीए ही होगा, एक्सेल और वीबीए, और इसकी इंटीग्रेशन और ये ऑटोमेशन के लिए हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट विल बी आवर टॉपिक। राइट सर, राइट, थैंक यू सो मच, जी थैंक यू वेलकम। सर। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, ये 365 में मैक्रो का ऑप्शन कहाँ से ऑन होगा ये बता दें? मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई होगी आपके पास। जी जी। ये डेवलपर टूल है, ये मैक्रोज है, ठीक है। ये विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्रोज हमारे पास ओपन हो जाएंगी। ये मेरे पास, डेवलपर में जाके जी मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाया, ये इस तरह की विंडो ओपन होगी। डेवलपर टूल में मैंने विजुअल बेसिक के ऊपर क्लिक किया तो ये इसकी वीबीए की जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे आपके प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसके नीचे मॉड्यूल्स हैं, और यहाँ पे विंडोज होगी जहाँ पे हम सारा अपना काम करेंगे। ये स्क्रीन मेरे ख्याल मैंने अभी आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रही होगी। सो इस किस्म जी जी, की, हाँ, लेफ्ट साइड पे आ गया ये प्रोजेक्ट्स, बीबीए जी जी बिल्कुल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, ये बिल्कुल यहाँ पे ये जी सारा कुछ बड़ी डिटेल में हम, ऑफ कोर्स ये ट्रेनिंग में जब हम जाएंगे तो ये सारा कुछ बड़ी डिटेल में
हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच कि अगर किसी बंदे ने कभी बिल्कुल उसका वास्ता नहीं पड़ा VBA से या मैक्रो से, तो उसके लिए भी ये इतना ही कन्वीनियंट होगा कि जितना किसी एक एक्सपर्ट के लिए होगा। तो हम स्टार्ट जीरो से करेंगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ट्रेनिंग जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे दे विल बी एबल टू मेक एनीथिंग लाइक जो मैंने भी आपको डिस्प्ले की अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, कि जिसमें आप इन्वॉइसेस का अपने इन्वॉइस जनरेशन के लिए सिस्टम बनाए हैं, या इवन हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी उसमें डिज़ाइन करेंगे। ये हमारी कोर्स आउटलाइन में मौजूद है। अभी एक क्वेश्चन अभी आया था एक हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से, वो हम एक छोटा सा एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी उसमें डिज़ाइन करेंगे खुद से। और ऑफ कोर्स आप उसे लर्न करेंगे, उसमें हम टूल्स को डिस्कस करेंगे। और इस सेशन के बाद ना सिर्फ ये कि आप वो जो हमने पढ़ा होगा सीखा होगा आप वो जनरेट करेंगे, बल्कि उसमें ऐसे टूल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप उसको इवन फर्दर इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक हो गया सर, गुड हो गया, थैंक यू। जी भाई। सर ये आल्दो के एक छोटा वो था, उसमें काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें आपने गाइड की, उसके लिए शुक्रिया। अब इस पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, हर बंदा एक वाकन डिफरेंट फील्ड से जो है ना वो लिंक है। कोई फाइनेंशियल सेक्टर से होगा, कोई टेक्नोलॉजी से होगा, कोई पेन से होगा। तो अब जैसे मैं फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ, मेरा जो डोमेन है वो एक डिफरेंट है। तो क्या इस कोर्स के बाद मैं आपसे या आपकी टीम से एक चीज़ डिस्कस कर सकता हूँ, कोई इतना टाइम होगा कि मेरा ये वे ऑफ वर्क है, इसके मुताबिक क्या VBA ही काफ़ी कोर्स रहेगा ये जो भी चल रहा है, या इसके अलावा, क्योंकि आपके काफ़ी सारे माशाल्लाह कोर्सेज होते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि मेरा जो एक डोमेन है या मेरी जो वे ऑफ वर्क है उसके लिए कोई एक या दो कोर्स कौन से वाले रेलिवेंट हो सकते हैं। जी, जब हम ये क्लास हमारी क्लास आपने क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया? जी जी सर, हो अच्छा, गया, थैंक यू। ओके। हमारी जो ये 16 वीक्स 16 सेशंस होंगे हमारे इस क्लास में। सो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको उसके सेशन कंप्लीट होने से पहले ही मिल जाएगा। जब वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आप खुद से समझ सकेंगे कि जो चीज़ें आप सीखना चाह रहे हैं, जो जो उसकी एप्लीकेशन आप करना चाह रहे हैं, क्या उसके लिए नॉलेज सफिशिएंट है या नहीं। वो हम ऑफ कोर्स जब क्लास में भी तो देखिए डेमो सेशन में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं डेमो सेशन में, लेकिन जब हम प्रॉपर एनरोलमेंट्स होंगी उसमें, तो वहाँ पे जो लोग आएंगे ऑफ कोर्स वो सिलेक्टेड लोग होंगे, तो वहाँ पे हम ये बिल्कुल डिस्कस करेंगे। हर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हम उसको डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी ट्रेनिंग है वो इस तरीके से डिज़ाइन हो कि तमाम लोगों का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना किसी लेवल के ऊपर वो उसमें ज़रूर उसकी उसकी जो चीज़ें हैं उसमें ज़रूर एड्रेस हो। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, थैंक यू सो जी मच, भाई। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके जी, मेरे ख्याल में अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो इन लास्ट कपल ऑफ मिनट्स में मिस इकरा हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में अभी इस सेशन में मौजूद हैं। अगर आप फर्दर बता सकेंगे कि रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट के हवाले से, या मैं ही गाइड कर दूँ उसको। अस्सलाम वालेकुम, जी सोफिया हूँ। जी। जी इरफान, थैंक यू सो मच फॉर योर डेमो सेशन। अच्छा, मैं थोड़ा-सा गाइड कर देती हूँ आप लोगों को। इंशाल्लाह हमारा इस ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है, 16 इसके सेशंस होंगे। अभी ग्रुप्स में मैं आप लोगों को जो gigzy.pk है, जितनी भी अनाउंसमेंट ग्रुप्स हैं, उसके अलावा जहाँ से आप लोगों ने इस फ्री डेमो सेशन का लिंक लिया है, वहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स शेयर कर दूँगी। रजिस्ट्रेशन हमारी बिल्कुल फ्री है, और कॉस्ट इसकी 10,000 है। और अगर आप लोग जो फीमेल हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है इसके लिए। तो आप लोग रजिस्टर करें, और आप लोग इससे ज़रूर अपने स्किल्स को एनहांस करें। आप लोगों की हर किस्म की जो मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह से अभी इरफान साहब ने कहा कि एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग या इनफैक्ट कुछ ही सेशंस में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की हर किस्म की रिक्वायरमेंट जो आप लोगों की फील्ड की है, चाहे वो स्क्रैच से है, चाहे वो आप प्रोफेशनल हैं, तो वो आप लोगों की सारी कवर अप हो जाएंगी। और एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग अपनी 2 घंटे के काम को आप विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं।
आई थिंक हम माइंड अप करते हैं। थैंक यू इरफान, थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज। आप लोग जी, thank इसमें इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करें, अभी लिंक शेयर हो जाता है और आप लोग इस ट्रेनिंग को अवेल करें, ये बहुत फ्रूटफुल होगी आप सबके लिए। थैंक यू जी।